बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल विचारक और मिनिस्टर के रूप में जाने जाते थे। वे अकबर के सबसे प्रिय मंत्री थे क्योंकि वे हमेशा उनके कठिन सवालों के सही और हास्यपूर्ण उत्तर देने में सफल रहते थे। एक दिन बादशाह अकबर ने एक अद्भुत सवाल पूछा। वे बीरबल से पूछने लगे, बीरबल, तुम मुझे यह बताओ कि आदमी एक ही साथ दो काम कैसे कर सकता है। बीरबल सोचने लगे और फिर मुस्कुराए। बादशाह जी, उन्होंने कहा, आपको दो काम करने वाले व्यक्ति की खोज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह कौन है। अकबर चौंक गए और बोले, सच? तो बताओ वह कौन है? बीरबल ने मुद्दत सोचा और फिर कहा, वह व्यक्ति है जो अपने कान के दोनों तरफ एक साथ कानूनी सुन सकता है। अकबर हंसी में बहकर बोले, बीरबल, तुम बिल्कुल सही हो। इस तरह बीरबल ने फिर से बादशाह के सवाल का मजाक उड़ा दिया और उनकी महफिल में हंसी की महफिल सजाई। बीरबल की बुद्धि की तारीख से अकबर के सवालों का सही और मनोरंजनीय जवाब देना हमेशा उनकी महफिलों को सजाने और मनोरंजन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। एक समय की बात है, दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर अपने मनसबदारों के साथ जंगल में शिकार के लिए निकल पड़े। वह अपने सबसे अच्छे मंत्री और मिनिस्टर बीरबल के साथ थे। अकबर बड़ी उत्सुकता से शिकार करने की योजना बना रहे थे। शिकार के दौरान अकबर और बीरबल एक घने जंगल में आ गए, जहां वे पहली बार थे। जंगल में बहुत सारे प्राणियों के अद्भुत और रोचक दृश्य थे। वे पशुओं की अनूठी आवाजों को सुनकर हैरान हो गए और वन की सुंदरता के प्रति प्रशंसा करने लगे। अकबर ने एक ही मौके पर एक बड़े सुंदर सा पौधा देखा जिस पर विशाल पुष्प थे। वह पौधा बहुत ही अद्वितीय दिख रहा था और अकबर ने इसे अपने पैसों से तोड़ने का फैसला किया। बीरबल, जो हमेशा विचारशील और समझदार थे, उसे रोकने के लिए उत्कृष्ट तरीका ढूंढने का प्रयास करने लगे। बीरबल ने कहा, बादशाह, इस पौधे का कोई मूल्य नहीं है। हमारे लिए यह वन की सुंदरता का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसको तोड़कर हम उस सुंदरी की ओर की कीमत नहीं देख रहे हैं। अकबर थोड़ी देर सोचे और फिर बीरबल के सवाल पर विचार करने लगे। उन्होंने समझ लिया कि वन की सुंदरता को हमेशा समझना चाहिए और प्राकृतिक रूप से ही उसका आनंद लेना चाहिए। इस प्रकार बीरबल ने अकबर को एक महत्वपूर्ण सीख दिलाई कि हर चीज की कीमत पैसों में ही नहीं होती, बल्कि वन की सुंदरता और प्राकृतिक सौंदर्य को समझने का महत्व होता है। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल के साथ और बड़ी सोच और समझदारी से वन की सुंदरता का आनंद लिया और उनका मनोबल भी बढ़ गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्राकृतिक सौंदर्य को समझने के लिए हमें ज्यादा पैसों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि हमें उसकी मूल सौंदर्य को समझने की क्षमता होनी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, मुगल सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल नामक एक बुद्धिमान और चतुर विचारक थे। उनकी बुद्धिमत्ता का चर्चा पूरे राज्य में था। एक दिन सम्राट अकबर ने अपने मंत्रियों के साथ एक सवाल पर विचार किया, क्या है सबसे महत्वपूर्ण चीज जो एक इंसान के पास होनी चाहिए। मंत्रीगण अलग अलग उत्तर देने लगे। कुछ ने कहा, सम्राट, सबसे महत्वपूर्ण चीज धन होता है। अन्य ने कहा, शक्ति ही सब कुछ है सम्राट। इस प्रकार कई मंत्री अपने विचार रखे। तभी बीरबल उपस्थित हुए और बोले, सम्राट, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हमें अपने कर्मों के परिणाम का सामान्य समझना चाहिए। सम्राट अकबर चौंके और पूरे दरबार में चुप हो गए। वे बीरबल के इस उत्तर से संतुष्ट नहीं थे। कुछ दिनों बाद सम्राट अकबर अपने मंत्रीगण के साथ एक जंगल में घूमने गए। वहां उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा था। सम्राट ने सोचा कि यह मौका है बीरबल के उत्तर को प्रमाणित करने का। सम्राट ने उस बूढ़े से सवाल पूछा, क्या आपके पास सबसे महत्वपूर्ण चीज है? बूढ़ा हंसते हुए बोला, हाँ, मेरे पास एक बात है जो सबसे महत्वपूर्ण है। यह यहाँ की भाग्यशाली मिट्टी है। सम्राट और उसके मंत्रीगण चौंके रह गए।
वे नहीं समझ पाए कि बूढ़ा कैसे इस मिट्टी को सबसे महत्वपूर्ण चीज मान सकता है। बूढ़ा फिर बोला, सम्राट, इस मिट्टी में ही हमारा जीवन है। हम इससे खाने का आहार पाते हैं, इसी पर बसे हैं, और यह ही हमारा आदर्श है कि हमें इसका सही रूप से उपयोग करना चाहिए। सम्राट अकबर और उसके मंत्रीगण अब बीरबल के उत्तर को समझ गए कि सबसे महत्वपूर्ण चीज वास्तव में हमारी दृष्टि और सोच का होता है। इस कहानी से समझा जा सकता है कि बुद्धिमानता और ज्ञान ही व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और यही उसे सफलता की ओर ले जाते हैं। बीरबल की चतुराई ने उसे सम्राट के सामने सच्चाई का पाठ पढ़ाया और उसे यह सिखाया कि बड़े पद और धन के बावजूद एक व्यक्ति की असली मूल्य उसकी बुद्धिमानी और ज्ञान में होता है। बड़े ही सुंदर और शानदार दरबार में बादशाह अकबर के साथ उनके प्रिय मंत्री बीरबल का संवाद दिन प्रतिदिन चलता था। बीरबल अकबर के लिए न केवल एक मंत्री थे, बल्कि उनके सच्चे और विश्वसनीय दोस्त भी थे। एक दिन दरबार में एक बड़ा ही हंगामा था। एक महाराज ने अपने खजाने में सोने और चांदी के गहनों की खोज करवाई थी, लेकिन गहने कहीं नहीं मिले। इसके परिणाम स्वरूप महाराज ने उस व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई जो इस खोज की जिम्मेदार था। बीरबल ने इस खबर को सुना और उनका दिल दुख गया। उन्होंने सोचा कि यह कैसे हो सकता है कि वह व्यक्ति जिसे फांसी की सजा सुनाई गई है वह निर्दोष हो सकता है। बीरबल ने तय किया कि वह इस मामले को सुलझाने का प्रयास करेंगे। बीरबल ने खजाने के पास जाकर अपनी जांच करने की अनुमति मांगी और महाराज से कहा, महाराज, क्या मुझे आपकी इस अनुमति का अधिकार है कि मैं इस मामले की जांच करूं? मुझे विश्वास है कि मैं इस मामले को सुलझा सकता हूं। महाराज ने इस पर सहमति दी और बीरबल को खजाने के साथ जाने की अनुमति दी। बीरबल ने खजाने को अच्छी तरह से जांचा और जल्द ही वह एक गहना पाया जिस पर अपने मास्टर का नाम था। उन्होंने खजाने के मैनेजर से पूछा, यह गहना कैसे यहाँ आया? मैनेजर ने बताया, मैंने तो यहीं से मिला था। बीरबल ने खजाने की जांच और अनुसंधान की प्रक्रिया को और भी गहराई से किया और फिर समझ गए कि इस सब का कारण एक शांति प्रिय गधे का था जिसने गहने चुराकर खजाने में छिपा दिए थे। बीरबल ने गधे को खजाने से बाहर निकाला और महाराज के सामने प्रस्तुत किया। महाराज ने हैरान होकर पूछा, यह गधा खजाने में कैसे पहुंचा? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, इस गधे ने खजाने की सुरक्षा में एक नई डिमेंशन दिखाई है। वह चोरी करके खजाने में छिप गया और हमारे सभी प्रयासों के बावजूद पकड़ा नहीं जा सका। महाराज बहुत ही प्रसन्न हुए क्योंकि उनके न्यायप्रिय मंत्री बीरबल के साथ वो गधा उनके पास था। उन्होंने फांसी की सजा को रद्द कर दिया और गधे को स्वतंत्रता दी। महाराज ने बीरबल को सराहा और कहा, बीरबल, तुमने फिर एक बार अपनी विवेकपूर्ण बुद्धि का प्रयोग करके हमारे दरबार का मान बढ़ा दिया। इस प्रकार बीरबल ने अकबर के साथ अपनी बुद्धिमत्ता और विवेक का प्रदर्शन करके एक और महत्वपूर्ण सीख दिलाई, जो हमें यह सिखाती है कि न्याय और सच्चाई हमेशा विजयी होती है। समय का पहिया चलता रहता है और इसी बीच में हुआ था दिल्ली के सम्राट अकबर और उनके नए मंत्री बीरबल का मिलना। अकबर बहुत ही बुद्धिमान और शासक थे, जबकि बीरबल तेज दिमाग और विद्वान थे। दोनों के बीच की दोस्ती का एक खास महत्व था। एक दिन अकबर ने एक सवाल पूछा बीरबल से, बीरबल, तुम्हारे अनुसार सबसे बड़ी सीख क्या है? बीरबल हंसकर बोले, महाराज, सबसे बड़ी सीख यह है कि कोई भी मनुष्य आपके अनुसार नहीं चल सकता। अकबर थोड़ी देर सोचते रहे, फिर उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या तुम यह सोचते हो कि मुझे भी कोई आपके अनुसार नहीं चला सकता? बीरबल विचारमग्न होकर उत्तर देते हैं, महाराज, आप सबसे अच्छे शासक हैं, लेकिन आप भी अपने अनुसार नहीं चल सकते। अकबर थोड़ी चौंके, लेकिन फिर सोचने लगे। बीरबल के शब्दों में गहराई थी और वो उनके सोचने का तरीका समझ गए। उन्होंने बीरबल को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने सही कहा बीरबल।
हर शासक को यह याद रखना चाहिए कि वह भी किसी के अनुसार नहीं चल सकता। इस कहानी से सबक यह है कि हम सब अपनी अकेले नहीं होते, हम सभी किसी न किसी के साथ जुड़े होते हैं और हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अकबर और बीरबल की दोस्ती दिखाती है कि शासकों को भी अपने प्रशासन में विचारशीलता और उद्देश्य के साथ काम करना चाहिए। यह कहानी उस समय की है जब अकबर नरसिंहगढ़ के सुल्तान थे और उनके दरबार में बीरबल नामक बुद्धिमान मंत्री का कार्यभार संभालते थे। अकबर और बीरबल के बीच में एक अद्वितीय दोस्ती थी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, जब मैं और तुम दोनों ही सामान्य लोग होते तो क्या होता? बीरबल मुस्कुराए और उन्होंने कहा, सुल्तान जी, इसका उत्तर बहुत सरल है। हम दोनों खेतों में काम करते और अपने परिवार को पालते। अकबर हैरान हो गए क्योंकि उन्हें अपने दरबार में अपने अधिकारों की बड़ी मौजूदगी का एहसास था, लेकिन वे बीरबल की सोच को समझ गए। उन्होंने फिर से पूछा, लेकिन हम दोनों किसी अच्छे काम में भी कामयाब हो सकते हैं, तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो हमारी दोनों श्रेष्ठता को प्रकट करे? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल सुल्तान जी, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें एक औरत की मदद की आवश्यकता होगी। अकबर को यह समझ में नहीं आया, लेकिन वह उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उन्होंने एक औरत को बुलवाया और बताया कि वह और बीरबल एक काम में मिलकर काम करेंगे। काम शुरू हो गया और उन्होंने 1 महीने में अद्वितीय रूप से एक सुंदर मंदिर बना दिया। मंदिर की सराहना देखकर अकबर बहुत खुश हुए। जब अकबर ने बीरबल से पूछा कि मंदिर किसने बनाया है, तो बीरबल ने उस औरत का जिक्र किया जिसने इस मंदिर की निर्माण की थी। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, लेकिन यह औरत तो सिर्फ एक आम गांव वाली है, फिर भी उसने इस मंदिर को इतनी सुंदरता से बनाया है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, सुल्तान जी, सच तो यह है कि इस मंदिर की निर्माण में उस औरत की बड़ी योगदान है, लेकिन वास्तविकता यह है कि उसकी शक्तियों का अच्छा प्रयोग किया गया है। वह यह समझती है कि यदि आपके पास जो कुछ भी है, तो आप उसका सही उपयोग कैसे कर सकते हैं। इस कथा से अकबर ने यह सीखा कि हर कोई महत्वपूर्ण है, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, और हर किसी की क्षमताओं का सदुपयोग करना चाहिए। वह भी यह समझ गए कि उम्र और स्थान के साथ किसी की बुद्धिमत्ता और योग्यता का मूल्य नहीं घटता। एक समय की बात है, दिल्ली के सम्राट अकबर बहुत ही चिंतित थे। वह रात भर सो नहीं पा रहे थे और उनका तनाव बढ़ रहा था। उनके मंत्री भी चिंतित थे क्योंकि सम्राट के चिंता के बिना कुछ भी काम नहीं बनता था। अकबर ने एक दिन अपने मंत्री बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे तनाव का सामना करना पड़ रहा है। मेरी आंखों के सामने रात को नींद नहीं आ रही। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बीरबल ने समझाया, सम्राट, नींद के बिना आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। आपको शांति और सुकून का सामना करने की कोशिश करनी चाहिए। अकबर ने सोचा और कहा, लेकिन बीरबल, मुझे क्या चाहिए? बीरबल ने हंसते हुए कहा, सम्राट, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो नींद को बुलाने में मदद कर सकती है। फिर बीरबल ने अकबर को एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक गांव में एक साधु बाबा आए। गांव के लोग बहुत ही समझदार थे और उन्होंने बाबा से पूछा, बाबा, हमें सबसे महंगा क्या है? बाबा मुस्कुराए और एक पत्थर को हाथ में लिया। फिर उन्होंने गांव के बच्चों से पूछा, यह पत्थर कितने की है? बच्चे बिना सोचे बताए, यह 1 रुपया का है। बाबा ने फिर से मुस्कुराया और फिर उस पत्थर को एक छोटे से बच्चे के पास रख दिया। छोटे बच्चे ने पत्थर को अच्छे से देखा और फिर कहा, यह तो सिर्फ एक पत्थर है। बाबा ने फिर से मुस्कुराया और बताया, देखो, इसी तरह जीवन में हमारे साथ भी कुछ होता है। जब हम जीवन की बड़ी चीजों को देखते हैं तो हमारी दृष्टि उनकी मूल्य को खो देती है, लेकिन जब हम छोटी छोटी खुशियां और सुखों को महत्व देते हैं तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है।
इसलिए सम्राट, आप भी अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों का मूल्यांकन करें और नींद की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। बीरबल की यह कहानी सुनकर अकबर की आंखें बड़ी अच्छी तरह से खुल गईं। वह समझ गए कि वह अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों का मूल्यांकन करना भूल गए थे। अब उन्होंने नींद की परेशानी से मुक्ति पा ली और खुशियों से भरा जीवन जीने लगे। इसके बाद से सम्राट अकबर ने अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों का मूल्यांकन किया और उन्होंने एक खुशी भरा जीवन बिताया। इस कहानी से समझ आता है कि जीवन में हमें बड़ी चीजों के पीछे भागने की जगह छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना चाहिए। यही हमारे जीवन को सुखमय और सार्थक बनाता है।